दोस्तों, हाल ही में हुए G20 के शिखर सम्मेलन जो कि भारत में आयोजित किए गए, दुनिया भर में इस शिखर सम्मेलन के आउटकम की चर्चा है। दोस्तों, आपको बता दें कि G20 लीडर्स ने एक सामूहिक घोषणा पत्र पर सहमति जताते हुए दुनिया भर के देशों ने दो सबसे बड़े मुद्दों पर फैसला लिया। पहला मुद्दा तो यह था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना। वहीं दूसरा जो वैश्विक मुद्दा था वह था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बिल्कुल BRI जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसके पैरेलल लाके समूची दुनिया एक विकल्प दे देता है दुनिया भर के देशों के लिए। तो G20 शिखर सम्मेलन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, उसके डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी मुख्य बातें यही थी। तो आइए सबसे पहले आज यही जान लेते हैं कि अफ्रीकन यूनियन आखिर है क्या, इसमें कितने सदस्य देश हैं, वही इसकी GDP और इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया भर में इसकी क्या भूमिका है। हालांकि हम सभी ने यूरोपियन यूनियन को कई बार सुना होगा और वैश्विक मंच पर यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी शामिल होते हैं और यूरोपियन यूनियन की मजबूती का एहसास समूची दुनिया को गाहे बगाहे दिलाते ही रहते हैं। तो आज चलिए जान लेते हैं कि आखिर अफ्रीकन यूनियन का वैश्विक इकोनॉमिक जो पूरा हिस्सा है उस पे उनकी क्या भूमिका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2022 में बाली में G20 के हुए समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 के सदस्य बनाने पर एक सहमति सी बनी थी और उसी का नतीजा रहा कि G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में अफ्रीकन यूनियन को औपचारिक तौर पर G20 का सदस्य बना दिया गया और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और समूची दुनिया में इस कार्यक्रम के लिए भारत की सराहना वैश्विक स्तर पर हो रही है। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर G20 देशों के लिए अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराना क्यों अहम माना जाता है, वहीं इससे भारत को भी क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन में करीब 55 देश आते हैं। वहीं अगर वैश्विक स्तर में अगर इसके GDP को देखा जाए तो $2.99 ट्रिलियन की इस सामूहिक अफ्रीकन यूनियन देशों की GDP आती है। वहीं अगर इनकी आबादी की बात करें तो 1.3 अरब जनसंख्या इस समूचे अफ्रीकन यूनियन की आती है। वहीं इसके जो सबसे मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से नाइजीरिया, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका जो सबसे बड़ी अफ्रीकन यूनियन की अर्थव्यवस्थाएं हैं और यही तीनों मिलाकर लगभग मोर देन 70% ऑफ GDP इस सारे 55 देशों में से कवर कर लेती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2010 से ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की कवायद शुरू होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक 55 अफ्रीकी देशों के कंबाइंड GDP 2.99 ट्रिलियन के हिसाब से दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होती है और यही वजह है कि G20 के सभी सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाने के लिए काफ़ी आतुर थे। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 26 मई 2001 को हुई थी। वही 2002 से अफ्रीकन यूनियन अस्तित्व में है और इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की जगह ले ली है, जिसके गठन की घोषणा 1963 में 32 अफ्रीकी देशों के प्रमुखों ने इथियोपिया में किया था। अफ्रीकन यूनियन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी देशों के आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करना और उसका समाधान निकालना इसकी मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आपको बता दें कि अफ्रीकी देशों में करीब दुनिया भर के 30% खनिज भंडार आते हैं। इनमें प्राकृतिक गैस, वैश्विक तेल भंडार और अन्य कई खनिज पदार्थ, इनमें से कोल है और भी अनेक खनिज पदार्थों की संपदा दुनिया के अगर हम हिस्सेदारी देखें तो उसमें 30% हिस्सेदारी अफ्रीकन यूनियन देशों की है। तो खनिज पदार्थों के लिहाज से भी अफ्रीकन यूनियन वैश्विक पटल पर काफ़ी मजबूती रखता है और यही कारण है कि G20 के सभी देश अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने में सहमति हुए।
वहीं अगर भारत के लिहाज से बात करें तो अफ्रीका के 55 देशों में से 43 देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं। ऐसे में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का दाव भारत के काफ़ी हितकारी रहेगा। भारत और अफ्रीका के बीच करीब 90 अरब डॉलर का कारोबार इन दिनों होता है। इसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी साल जून में उम्मीद जताई थी कि भारत अफ्रीका व्यापार जल्द ही $100 बिलियन के पार पहुंच जाएगा। और अब ये होता भी दिखाई देता है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भारत के G20 यानी दिल्ली के डिक्लेरेशन में ही उसको शामिल किया गया है। यह और भी अच्छी बात है कि भारत और अफ्रीकन यूनियन के रिश्ते मजबूत होंगे और भारत को भी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से काफ़ी मदद मिल सकती है। नमस्कार।